चलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई एरर्स उसके टाइप्स जो होते हैं, उसमें हमने देखा था कि भाई इंस्ट्रूमेंटल सिस्टमिक एरर्स और रैंडम एरर्स वो हमारे कैसे आती है। सिस्टमेटिक एरर जो आती है उसको हम मिनिमाइज़ करने का ट्राई करें तो शायद वो मिनिमाइज़ हो सकती है यूजिंग सम प्रिसाइज टूल्स, स्किल एंड टेक्निक। रैंडम एरर्स जो होती है वो कुछ फ्लक्चुएशंस के कारण आती है। अब ये जो एरर्स होती है उसका एस्टिमेशन, मतलब कि कितनी एरर है, ओके, वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, द एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस है जो आपको समझने हैं। तो हमारे एक्चुअली यहाँ पर तीन टाइप है जो है यहाँ पर हम पढ़ने जाएंगे। एक है जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर और एवरेज एब्सोल्यूट एरर। दूसरी है वो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। तो ये जो तीन एरर है वो आपको फाइंड करनी होती है। समटाइम्स आपको सिर्फ परसेंटेज एरर भी फाइंड करनी होती है, बट मोस्टली आपको ये जो तीन एरर है वो लेकर प्रिसीजन रखना पड़ता है और एक्यूरेसी लानी पड़ती है। तो मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट थिंग यहाँ पर हम देखेंगे एब्सोल्यूट एंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर और एवरेज एब्सोल्यूट एरर किसको कहते हैं वो बता दूं। पहले यहाँ पर जो एरर की बात है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट में वो मैं आपको बता दूं। चलो कि आप समझो कि टेंथ में रेजिस्टेंस मेजर करते थे जिसको आप आर से डिनोट करते थे, राइट। अब जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू आप ऐसे लिखते थे कि भाई 10 ओम, सो दिस इज द रेजिस्टेंस। पर समझो कि आप उसको कोई एक्सपेरिमेंट से मेजर करने जाते हो तो आपको एरर के साथ लिखना होता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। उसकी एक्चुअल वैल्यू जो थी वो हमने शायद मेजर की तो मिली 10 ओम, ओके। उसमें प्लस माइनस हमारा वेरिएशन आया समझो कि 1 ओम। तो ये जो वैल्यू है उसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये बताता क्या है कि हमारा जो रेजिस्टेंस हमने उसकी वैल्यू जो मेजर की वो 10 ओम भी हो सकती है, उसके अंदर एरर आए तो 10 प्लस 1 यानी कि वो 11 ओम भी हो सकती है, ओके। या 10 माइनस 1 यानी कि वो 10 ओम 9 ओम भी हो सकती है, ओके। 10 माइनस 1 यानी कि वो 9 ओम भी हो सकती है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या रहता है कि हमारी जो वैल्यू होगी वो 9 ओम से लेकर 11 ओम तक फ्लक्चुएट होगी। तो यहाँ पर हम जो ये एरर फाइंड करते हैं इसे बोलते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो ये आपको समझना है कि कैसे हम फाइंड करेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी क्वांटिटी थी वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की जगह लेंथ, टाइम या कुछ भी हो सकता है, मास वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एरर है उसकी यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, एग्जाम्पल कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, यहाँ पर कोई हमारी फिजिकल क्वांटिटी ए है जस्ट लाइक टाइम और मास। तो वो जब हम मेजर करने जाए तो उसकी कुछ वैल्यू लेंगे A1, एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे वैल्यू मिलेगी, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे वैल्यू मिलेंगी A2, फिर एक्सपेरिमेंट वैल्यू करेंगे मिलेंगी A3। तो इस तरह से ये जो वैल्यू होती है वो कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम फ्रीक्वेंट ऑफन वैल्यू लेंगे, ओके। अब ये जो वैल्यू मिलेगी मतलब कि जैसे हम यहाँ पर टाइम को मेजर करते हैं तो एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे टाइम की वैल्यू मिलेगी, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, तीसरी बार करेंगे, तो 3-4 बार समथिंग हम करेंगे। तो आई हैव एक्सपांडेड अप टू एन। अब हमें एक्सपेरिमेंट में ये जो वैल्यू मिली उसकी मीन लेंगे, मतलब कि एवरेज लेंगे। अब जो ये वैल्यू मिलेंगी उसकी एवरेज लेंगे। अब एवरेज कैसे लेते हैं, तो जो वैल्यूज होती है उसका एडिशन बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ तक हम एन वैल्यूज लेते हैं तो बाय एन। तो ऐसे हम उस जो वैल्यू हमारी मिली है उसका एवरेज लेंगे। एवरेज जो है इसे हम इंडिकेट करते हैं ए बार, और ऐसे इंडिकेट करते हैं द एवरेज ऑफ ए। इस तरह से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, बट दिस इज इजी। सो A1, A2, A3 अप टू AN हम एक्सपेरिमेंट लेंगे, उसकी जो वैल्यू मिलेंगी उसका बाय नंबर तो हमें उसका एवरेज मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हमारी इंडिविजुअल जो वैल्यू थी वो है A1,
फर्स्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंट किया था, दूसरी बार A2 सेकंड टाइम हमने एक्सपेरिमेंट किया था, A3 थर्ड टाइम एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें हम एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे, तो समझो कि हमारी एरर जो है उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा ए से। ओके, तो पहली बार हम जब एक्सपेरिमेंट करने जाए तो डेल्टा A1 मतलब जो एब्सोल्यूट एरर है, जो इंडिविजुअल हमारे कैलकुलेशंस है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी एवरेज वैल्यू आई, यहाँ हमारी जो एवरेज वैल्यू आई उसमें से, जो एवरेज वैल्यू है उसमें से ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी वो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे A1। ओके, तो हमें डेल्टा A1 मिल जाएगा। सिमिलरली हम दूसरे में एरर फाइंड करेंगे A2। ओके, तो वो हमारी जो एवरेज वैल्यू थी उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हमारी जो सेकंड वैल्यू थी, तो उसका डिफरेंस हमें मिल जाएगा A2, डेल्टा A2 सॉरी। इस तरह से डेल्टा A3 यानी कि हमारी जो एवरेज वैल्यू थी उसमें से हम थर्ड वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो भी वैल्यू ली है वो हम एवरेज से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो वैल्यू मिल जाती है उसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट एरर्स। तो ये थी हमारी एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो ये पार्ट आपको पता चला। तो हमको जो इंडिविजुअल एरर थी A1 A2 A3 वो हमारे एवरेज में से सब्सट्रैक्ट की, तो ये हमें जो एरर्स मिली वो उसकी बात कर रहा हूँ, वो एब्सोल्यूट एरर्स। बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम फाइंड करेंगे एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो हमें एरर मिली डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 उसका भी हम एवरेज ले लेंगे। तो ये जो डेल्टा A1 है प्लस डेल्टा A2 है, दूसरी वाली जो एरर मिली हमें वो, ओके, प्लस डेल्टा A3 है। इस तरह से जितनी भी हमें एरर्स मिलती है, ओके, उसका एडिशन करेंगे बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, इसे हम डिवाइड करेंगे, तो हमें जो मिलेंगी वो एरर का एवरेज मिलेगा। ये वैल्यूज का एवरेज था, यहाँ पर जो एरर्स है डेल्टा वाली वैल्यू उसका हमें एवरेज मिलेगा, मतलब कि एवरेज ऑफ एरर्स। सो दिस इज द एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ओके, बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एवरेज मिल गई, बाद में हमारी जो वैल्यू थी वो थी ये वाली एवरेज वैल्यू, हमने जो रीडिंग ली है उसकी एवरेज वैल्यू, और ये एरर्स की एवरेज वैल्यू। ओके, ये हमें वैल्यू मिली। फिर हम इसको डिनोट करेंगे, A इज इक्वल टू हमारी क्वांटिटी A इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द वैल्यूज प्लस माइनस डेल्टा ऑफ एवरेज, डेल्टा ऑफ एरर्स। तो इसको हम डिनोट करेंगे, हम ऐसे डिनोट करेंगे A इज इक्वल टू हमारी जो एवरेज वैल्यू थी वो एवरेज वैल्यू, ओके, प्लस माइनस, क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, इनटू डेल्टा ए बार। इस तरह से हम लिखेंगे, तो ये हमारी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। तो यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी है वो मैंने अभी बताई आपको, वो इस तरह से बताई कि हम रेजिस्टेंस को अगर मेजर करते हैं तो रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से हमारा आता है कि भाई 10 ओम प्लस और माइनस 1। तो ये जो बात हुई उसमें 10 जो है वो हमारी एवरेज वैल्यू है, 10 ओम एवरेज वैल्यू है, उसमें जो एरर्स आएगी उसकी एवरेज है 1। तो इससे 11 ओम भी होगा और 9 ओम भी होगा, उसके अंदर हमारी वैल्यू फ्लक्चुएट होगी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें मोस्टली हम इस तरह से इंडिकेशन करते हैं। अब ये जो प्रोसीजर मैंने आपको समझाई, वो प्रोसीजर जो है उसको लेकर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली हमने यहाँ पर किया क्या। तो मैं यहाँ पर साइड में एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हमारे NCERT बुक में जो है एग्जाम्पल 2.7। चलो यहाँ हमारा एग्जाम्पल 2.7 है, वो हम देखते हैं क्या है। चलो, तो we measure the period of oscillation of simple pendulum in successive measurements, the readings turns out to be, हमने जो एक्सपेरिमेंट कैरी किए उसमें जो हमारी रीडिंग से 2.63 सेकंड 2.56 सेकंड इस तरह से हमारी ये वैल्यूज है। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। हम अभी तो सिर्फ एब्सोल्यूट एरर ही फाइंड करेंगे, ओके।
बाद में हम रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर देखेंगे। चलो, तो द मेजरमेंट ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम होता है वो मैं आपको बताता हूँ, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो हमें मेजर करना है। सिंपल पेंडुलम, तो ये जो है वो हमारा पेंडुलम, इसको लेकर ये जो टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड हमें मेजर करना है। तो उसका हम मेजरमेंट यहाँ पर ले रहे हैं और हमारी यहाँ पर एरर आ रही है, वो एरर हमें यहाँ पर दी गई है। चलो, तो हमें जो वैल्यू दी गई है वो है 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.82। तो ये जो वैल्यू है उसको हम कहेंगे A1, ये पहला हमारा मेजरमेंट। ये जो वैल्यू है उसे कहेंगे A2, ये हमारा दूसरा रीडिंग है। इसे हम कहेंगे A3, ये हमारा तीसरा रीडिंग है। इसे हम कहेंगे A4, हमारा चौथा रीडिंग है। और इसे कहेंगे 2.8 वाला जो है, 80 वाला, उससे कहेंगे हम A5। तो पहले क्या करेंगे हम, तो ये जो A1, A2, A3, A4 एंड A5 है उसकी एवरेज फाइंड कर देंगे। तो एवरेज फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया तरीका कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इस बाय 5 हम करेंगे तो हमारी वो जो है वो एवरेज मिलेंगी। तो पहली बात, हमारी जो A1, A2, A3, A4, A5, ये जो 5 वैल्यूज़ है बाय 5 करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो टाइम मिला उसकी एवरेज मिली, इसको हम टी बार इंडिकेट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर टी नहीं लिखेंगे पर टी बार लिखेंगे। ओके, सो दैट इज़ फाइन। अब इसका एडिशन जो है बाय 5 करेंगे तो 13.12 बाय 5, यानी कि हमारा आंसर आता है 2.625 सेकंड। चलो, ये हमारा आंसर मिला। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो 2.624 मिला। अब यहाँ पर हम राउंड अप करेंगे, राउंड अप अभी हम देखने वाले हैं, पर यहाँ पर राउंड अप करेंगे कि हमारी जो यहाँ पर वैल्यूज़ है वो 2 डेसिमल तक है, मतलब 2.63। यहाँ पर देखिए 63564271। तो हमारी यहाँ पर जो वैल्यू है वो पॉइंट के पीछे 2 डेसिमल तक है। तो इसको हम राउंड अप करेंगे और लिखेंगे 2.62। ओके, ये 4 है उसको हम इग्नोर कर देंगे फॉर नाउ, पर कैसे करना है वो हम अभी देखने वाले हैं एक टॉपिक में। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली इसे हम कहते थे ए बार, जिसे हम कहते थे ए बार, ये वाली वैल्यू। ओके, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो टाइम है, यहाँ पर हमारा जो टाइम है उसकी जो हमने वैल्यूज़ ली थी उसकी एवरेज मिली। अब हम क्या करेंगे, ये जो एवरेज वैल्यू मिली उसमें से हमारी जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ थी उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब चलो, हमारी जो एवरेज वैल्यू थी ये है 2.62, तो यहाँ पर हम उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। 2.63 से हमारी 2.62 सब्सट्रैक्ट की। ओके, यहाँ पर 2.56 से 2.62 सब्सट्रैक्ट किया। तो आपको यहाँ पर मैंने जो अभी बताया उससे थोड़ा डिफरेंट लगा। डिफरेंट क्या लगा कि मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ पर जो आपकी एवरेज वैल्यूज थी उसमें से इंडिविजुअल वैल्यू थी वो सब्सट्रैक्ट करनी थी, पर हमने यहाँ पर जो इंडिविजुअल हमने ऑब्टेन की हुई वैल्यू थी उसमें से एवरेज वैल्यू सब्सट्रैक्ट की। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ेगा, पर जब हम एवरेज लेने जाएंगे तो विदाउट साइन उसे रखेंगे, यहाँ पर हमारी कोई साइन नहीं आएगी। ओके, तो चलो समझो कि यहाँ पर हमारी पहली वैल्यू क्या थी, 2.63। ओके, उसमें से हमारी एवरेज वैल्यू थी वो सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये वाली वैल्यू। तो पहला हमारा डिफरेंस मिला, इसको हम बोलते थे, हमारी यहाँ पर जो कैलकुलेशंस थी उसमें बोलते थे डेल्टा A1, डेल्टा A1 बोलते थे। इस तरह से यहाँ पर हमारा हो गया डेल्टा T1। चलो, तो इस तरह से दूसरी वैल्यू में से हमने एवरेज वैल्यू सब्सट्रैक्ट की, ये हो गया डेल्टा A2, डेल्टा A3। इस तरह से 5 जो डिफरेंस हमने लिए उसका एवरेज यहाँ पर हमने फाइंड किया, मतलब कि ये जो हमने फाइंड किया था ना डेल्टा A, मतलब कि हमारी पहली एरर, दूसरी एरर, तीसरी एरर बाय द नंबर ऑफ एरर, तो ये हमने यहाँ पर फाइंड किया। तो 0.54 सेकंड बाय 5 मतलब 0.11 सेकंड। तो ये है हमारी जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2.62 सेकंड था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो टाइम है इस तरह से है, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू
हमारी जो वैल्यूज़ की एवरेज थी वो 2.62, तो मतलब 2.62 प्लस और माइनस हमारी जो एरर्स की एवरेज थी वो मतलब 0.11 सेकंड, 0.11 सेकंड। तो ये जो है वो हमारा टाइम पीरियड को इंडिकेट करने का तरीका था। तो यहाँ पर हमने वो 2.62 प्लस और माइनस 0.11 इस तरह से इंडिकेट किया। तो वो जो वैल्यूज़ है वो बेसिकली 2.62 प्लस 0.11 एंड 2.62 माइनस 0.11 के बीच में जो है वो वैल्यू हमारे मिलेंगे 2.73 और 2.51 सेकंड के बीच में फ्लक्चुएट होगी। ओके, तो ये बात थी हमारी यहाँ पर जो बात थी एब्सोल्यूट एरर एंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर की। देन नेक्स्ट है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो ये तो वेरी सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है रिलेटिव एरर में, ये जब हम ये हमारी जो एब्सोल्यूट एरर है ये हम फाइंड कर दे, ये जो एरर हमने यहाँ पर फाइंड की थी वो हम यहाँ पर फाइंड कर दे। बाद में हमें क्या करना है कि ये जो हमारी वैल्यूज़ की एवरेज थी यहाँ पर एरर की एवरेज है, तो ये जो रिलेटिव एरर है उससे हम डेल्टा ए इज इक्वल टू कुछ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कि डेल्टा ए बाय स्मॉल डेल्टा है, ओके, सो डोंट बोदर विद दैट, डेल्टा ए बाय दोनों की जो मीन है उसकी एवरेज, मतलब कि द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर बाय द मीन ऑफ वैल्यूज, इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली उसमें जो टाइम के अंदर रिलेटिव एरर है वो फाइंड करनी है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू, ओके, हमारी यहाँ पर एरर कितने आई 0.11, तो 0.11 बाय हमारी जो वैल्यूज़ की एवरेज थी वो कितनी थी 2.62, ओके। तो ये जो वैल्यू हमें मिली उसको हम बोलते हैं रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उसमें जो हमारी एरर थी वो ऊपर आएगी बाय द वैल्यूज, ओके। तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर का। यहाँ पर चलो यहाँ पर 0.1 बाय 2.6 हमने फाइंड नहीं किया है, पर यहाँ पर हम फाइंड करेंगे 0.11 बाय 2.62, ओके। देन आएगी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, तो हमारी जो रिलेटिव एरर थी उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज हो जाएगा। समझो कि ये जो वैल्यूज थी उसको मैं अभी फाइंड करता हूँ, क्या थी, ऑनलाइन कैलकुलेटर। चलो, तो हमारी वैल्यू क्या थी यहाँ पर जो हम पाए 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62, ओके। तो आंसर है 0.04198, ओके। तो यहाँ पर हम प्रिसाइज बनने के लिए सिर्फ 2 डेसिमल तक जाएंगे, इतनी वैल्यू ही लेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया उसमें 2 डेसिमल तक हमारी वैल्यूज थी, ये सारी ये 2 डेसिमल तक वैल्यू थी, इसलिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0.04 ओनली, पीछे के जो नंबर्स है उसको इग्नोर कर देंगे, ओके। अब हमें उसकी क्या वैल्यू फाइंड करनी है, परसेंटेज एरर इसका फाइंड करना है। तो सिंपली हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका परसेंटेज एरर हमें फाइंड करना है, तो लिखेंगे परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, ये हमारी जो वैल्यू थी इनटू 100, चलो कि इसको मल्टीप्लाई कर दूँ यार, सीधा आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी 0.04, ओके, इनटू 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है वो हमारे परसेंटेज बन जाएगा। फ्रेंड्स, किसी भी वैल्यू को अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट करेंगे तो वो परसेंटेज बन जाएगी। तो ये हो जाएंगे 4%। तो 4% हमारी एवरेज वैल्यू में
परसेंटेज आए। ओके, तो इस तरह से हम ये जो 3 तरीके हैं, 3 जो टाइप्स है एरर के, वो फाइंड कर सकते हैं, दैट यू विल फाइंड इन द एग्जाम्पल। तो मैंने आपको जो अभी पीडीएफ प्रोवाइड की है, इसमें इलिस्ट्रेशन 3 है, वो आप मैंने अभी जो समझाया उस तरह से तरीकों को लेकर आप देख लेंगे, और अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे। चलो, तो दैट इज़ फॉर नाउ।